नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ डू वी हियर। तो हम सुनते कैसे हैं, है ना। तो देखिए समझते हैं। लिखा है, वी नो दैट साउंड आर प्रोड्यूस एज वेव्स इन द एयर ऑफ और एनी अदर मीडियम। तो कुल मिला के बात ये कह रहा है कि साउंड जो है एक वेव के माध्यम से प्रोड्यूस होता है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, है ना। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देख लें जाके। उसके बाद लिखा है, एज द साउंड वेव ट्रेवल टू अवर ईयर्स दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो जो साउंड वेव है जो हमारे ईयर तक आती है, तो हमारे ईयर्स क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और यही मैसेज कहाँ पर जाता है, आपके ब्रेन तक पहुँचता है। यानी आपके ब्रेन तक साउंड नहीं पहुँचता, ध्यान रखना। आपके ब्रेन तक पहुँचता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या पहुँचता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचता है। क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या पहुँचता है दोस्त? इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँच जाता है। यानी आपके साउंड को, जो जो भी आप साउंड सुनते हैं, उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। बाकी आगे समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, अवर ईयर्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट अलाउ दिस फंक्शन। तो हमारे ईयर्स पर जो है स्पेशल कुछ फंक्शन होता है। जो ईयर का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यार, देयर आर मेजर पार्ट्स ऑफ द अवर ईयर्स। तो हमारे ईयर्स के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, तो इन्हें हम पढ़ना है धीरे धीरे करके। बस इन्हें पढ़ लिया, अरे यार क्या कर दिया मैंने, बस इसको पढ़ डाला तो लाइव जिंगल आला। देखो आ जाओ। तो सबसे पहले जानना है ईयर ड्रम के बारे में। सो आउटर ईयर यानी पिन्ना जैसे हम कहते हैं, हमारा जो आउटर ईयर होता है जिसे हम पिन्ना ही कहते हैं। तो ये क्या होता है, अब देखो आपके कान के बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अभी एक सेकंड रुकना जरा। ये आपके ईयर का जो है डायग्राम है। तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है आपका? ये पिन्ना कहलाता है। क्या कहलाता है? पिन्ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ आपने, बहुत अजीब सा बना होगा, है ना। स्ट्रक्चर देखा है आपने, कैसा अजीब सा होता है हमारा कान। तो वो ऐसे ही नहीं बना होता। इसका काम क्या होता है? देखा है, इट कैच साउंड। तो ये साउंड को कैच करने का काम करता है। क्या करता है? तो इट कैच साउंड वेव एंड फॉरवर्ड देम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये साउंड को कैच करेगा ये वाला भाग, और उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा मतलब पहुंचा देगा आगे की ओर। उसके बाद आता है मिडिल पार्ट। अब मिडिल पार्ट क्या होता है दोस्त? अब मिडिल पार्ट कौन सा वाला हिस्सा है? तो देखो मिडिल पार्ट में दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला जो कान का ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये ईयर कैनाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा। सॉरी, कौन सा बता रहा हूँ मैं। देखो ये वाला हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मिडिल ईयर है। क्या है आपका? मिडिल ईयर। लेकिन जैसे पहले सब पे क्या करेगा, पिन्ना आपके साउंड को कैच करेगा। पिन्ना कहाँ पहुँचेगा? इस ईयर कैनाल में पहुँचाएगा। ईयर कैनाल से कहाँ पर पहुँचेगा? ये मिडिल ईयर में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? तो मिडिल ईयर में पहुँच जाता है। अब मिडिल ईयर, इट कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू अ वाइब्रेशन दैट देन ट्रेवल टू द इनर ईयर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ईयर ड्रम दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? ईयर ड्रम। जैसे ही ये ईयर कैनल पास होती है, जैसे ही ये ईयर कैनल पास होती है, इसके बाद आपको एक ईयर ड्रम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, ये ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं नॉर्मली। तो ये ईयर ड्रम करता है कि जो साउंड आपने सुनी हो उसे किस में किस रूप में चेंज कर देता है? तो भैया वाइब्रेशन के रूप में चेंज कर देता है। किसके में चेंज कर देता है? तो वाइब्रेशन में चेंज कर दिया इसने। अब वाइब्रेशन में चेंज करने वाला, इट कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ईयर ड्रम। ये किसकी वजह से होता है? तो ये ईयर ड्रम की वजह से होता है। द ईयर ड्रम इज द थिन रबर लाइक शीट प्रेजेंट इन द मिडल। एज द साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट, द वाइब्रेशन प्रोपगेट इन द इनर ईयर। कुल मिला की बात ये होती है। देखो मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, तो ज़्यादा दिमाग वाली बात है नहीं है ना। ऐसा कोई खतरनाक मैकेनिज्म नहीं है। है तो खतरनाक, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना भी। देखो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। देखो बात ही बोल रहा है कि जैसे ये ईयर ड्रम है, तो जैसे ईयर ड्रम में आवाज़ टकराती है, तो भैया यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ स्टार्ट हो जाता है आपका वाइब्रेशन। अब जो हमारा साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ लिक्विड भरा होता है। इस ईयर ड्रम की बात, एक सेकंड में इसको जूम कर दूँ ना। हाँ देखो, इसको जो बड़ा करके देखते हैं, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ईयर ड्रम है आपका। अब ईयर ड्रम के बाद ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये लाल लाल भाग जिस पर मैं चला रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये जो इतना भरा हुआ है, इसमें क्या होता है? इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या होता है? लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या करता है? जैसे ईयर ड्रम पे कंपन होता है, जैसे ईयर ड्रम पे ये वाइब्रेशन होता है, तो इस लिक्विड के अंदर भी मूवमेंट होगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई बाल्टी के अंदर पानी भर देते हैं, तो बाल्टी को बाहर से ठोकते हैं, तो उसके अंदर पानी के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है कि नहीं होता है? वेव उत्पन्न होती है कि नहीं? बिल्कुल सेम मैकेनिज्म इसी का ही है। तो बस यही बोलना चाह रहा है कि इसके बाद क्या होता था ईयर। अब इनर ईयर में क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। उसको पहले नीचे ले आऊँ जरा। अब देखो
अब देखो, बोला इट रिसीव द वाइब्रेशन सेंड बाय द ईयर ड्रम, इट कंटेन अ लिक्विड सब्सटेंस, मैंने बोला था कि लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। द वाइब्रेशन दैट इंटर द ईयर इनर ईयर मूव्स थ्रू दिस लिक्विड। अब ये क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है वो इस लिक्विड के माध्यम से क्या होता है, मूव होता है। दिस आर टिनी हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द ईयर दैट टर्न द वाइब्रेशन इनटू द सिग्नल्स। अब इसी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे बाल जैसी संरचना होते हैं, दिखाई अलग पेन से दिखाई, तो यहाँ पे कुछ बाल जैसी संरचना होता है, ये छोटे छोटे ईयर जैसे, मतलब छोटे छोटे स्मॉल एयर जैसी संरचना होती है, जो इस लिक्विड के अंदर जो भी जो वाइब्रेशन होता है उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखो लिखा है एज द थ्रू द हियरिंग नर्व। अब देखा है ये क्या कहाँ पास हो जाते हैं, ब्रेन थ्रू द हियरिंग नर्व। अब ये हियरिंग इन बालों से, इन छोटे छोटे बालों से ही क्या कनेक्ट होते हैं आपके, ये आपकी जो नर्व होती हैं, क्या होती हैं, जो नर्व होती हैं आपकी कनेक्ट होती हैं आपके कानों से। जो ये नर्व क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने रिसीव किए हैं इन्हें कहाँ तक लेके जाएंगी, इन्हें आपके ब्रेन तक लेके जाने का काम करते हैं। कहाँ तक ले जाके जाने बात करती हैं, ब्रेन का काम। देखा एज द ब्रेन रिसीव द सिग्नल इट इंटरप्रेट द साउंड, हाउएवर दिस होल प्रोसेस इज क्विक दैट वी कैन नॉट नोटिस। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होती है जिस वजह से हम इसको नोटिस नहीं कर सकते। समझ आ गई। कुल मिला के एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूरा क्या सिस्टम था। कि भैया पिन्ना का काम होता है साउंड को कैच करना, साउंड को कैच करने के बाद पिन्ना कहाँ तक पहुँचाता है, ईयर कैनाल से होते हुए साउंड कहाँ तक पहुँचता है, आपका ईयर ड्रम में पहुँचता है। ईयर ड्रम में पहुँचने के बाद यहाँ पर लिक्विड भरा होता है इसके इस पार्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही ईयर ड्रम में जैसे ही वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन यहाँ पर पहुँचता है। और इसी के अंदर क्या होता है, आपके छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जो किससे कनेक्ट होते हैं, आपके नर्व से कनेक्ट होते हैं। और वो नर्व क्या करते हैं, यहाँ से सिग्नल को पकड़ के कहाँ पहुँचा देंगे आपके, तो सिग्नल को पकड़ के कहाँ पहुँचा देंगे, तो ये आपके ब्रेन में पहुँचा देते हैं। समझ गए ना इतनी बात, ये सिंपल मैकेनिज्म था। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।